मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित में अध्याय 10 वृत्त में प्रमेय 10.7 को पढ़ेंगे। प्रमेय 10.7 का स्टेटमेंट है, किसी वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। किसी वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं, अथवा इसी को इस रूप में भी कहते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। ओ केंद्र के वृत्त में ये ओ केंद्र का वृत्त है, जिसमें जीवा PQ और जीवा RS इस प्रकार स्थित हैं कि इनके केंद्रों यानी केंद्र O से दूरी समान है। तो OA इक्वल टू OB ये हमारा दिया हुआ है, और दूरी हम जानते हैं कि सदैव लांबिक ली जाती है, इसलिए OA और OB जीवा PQ और RS पर क्रमशः लंब हैं। तो दिया है O केंद्र के वृत्त में दो जीवाएं PQ और RS इस प्रकार हैं कि OA इक्वल टू OB। सिद्ध करना है, कह रहा जीवाएं बराबर होती हैं, अर्थात हमको सिद्ध करना है PQ इक्वल टू RS, जीवा PQ इक्वल टू जीवा RS, ये हमको सिद्ध करना है। रचना में हम OA, OP और OR को मिलाते हैं, तो रचना के अंतर्गत लिखेंगे OP और OR को मिलाया। इसके बाद उत्पत्ति में हम त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBR में देखेंगे। त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBR में पहली कंडीशन हमारी OP इक्वल टू OR, चूंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए समान होंगी। तो OP इक्वल टू OR दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरी कंडीशन यदि हम देखें तो दूसरी कंडीशन में चूंकि OA PQ पर लंब पड़ा है, इसलिए कोण OAP इक्वल टू कोण OBR प्रत्येक समकोण है या प्रत्येक 90 अंश है। इसके बाद हमारी तीसरी कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन में तो हमने ये पाया कि कोण OAP इक्वल टू कोण OBR प्रत्येक समकोण हैं, या कह सकते हैं प्रत्येक 90 अंश हैं। अब हम तीसरी कंडीशन ये देखें तो चूंकि केंद्र से दोनों जीवाओं की दूरियां समान दी हैं, इसलिए कह सकते हैं OA इक्वल टू OB, ये दिया हुआ है OA इक्वल टू OB। अब इस पर हम देख रहे हैं OP इक्वल टू OR, कोण OAP इक्वल टू कोण OBR, OA इक्वल टू OB। तो चूंकि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, और समकोण त्रिभुज की प्रमेय में हमने पढ़ा है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो,
तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो RHS सर्वांगसमता रूल से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब हमारा CPCT रूल कहता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके सभी संगत भाग आपस में बराबर होंगे। इसलिए PA इक्वल टू RB, तो ये हमारा CPCT रूल से मिल जाएगा। अब इसमें यदि हम देखें, चूंकि केंद्र O से जीवा PQ पर OA लंब है तथा OB जीवा RS पर केंद्र O से लंब है, और प्रमेय हम पढ़ चुके हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब PA जीवा PQ का आधा भाग है। तो हम लिख सकते हैं PA इक्वल टू हाफ PQ। इसी प्रकार RB इक्वल टू हाफ RS। तो हाफ PQ इक्वल टू हाफ RS, ये हमारा मिलता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो दोनों ओर से हाफ हाफ कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा PQ इक्वल टू RS, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से जीवा PQ इक्वल टू जीवा RS प्रूव्ड। थैंक्स।